वक्फ टुडे में चेयरमैन उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जनाब ज़फ़र फ़ारूकी साहब का खैर मकदम है। आज उम्मीद पोर्टल के रजिस्ट्रेशन के ताल्लुक से हम गुफ्तगू करेंगे, चर्चा करेंगे कि मुतवल्ली की जो दुश्वारियाँ हैं, जो डॉक्यूमेंट हासिल करने से दुश्वारियाँ हैं, रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे करने में दुश्वारियाँ हैं, इन तमाम की हम गुफ्तगू या चर्चा हम करेंगे और हम जानने की कोशिश करेंगे कि इस मामले में वक्फ बोर्ड ने क्या क्या कदम उठाए हैं और इनके तमाम स्टाफ और नए कार्यपालक अधिकारी जनाब मासूम अली सरवर साहब के डायरेक्शन में पूरे उत्तर प्रदेश में जूम मीटिंग करना, जिला अल्पसंख्यक अधिकारियों और कोऑर्डिनेटर के बीच में तालमेल रखना। काम बहुत बड़ा है, चैलेंजिंग है, लेकिन आसान करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मैं समझता हूँ कि वक्फ टुडे इस मरहले को मुतवल्लियान हजरात के सामने तक पहुँचाने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि QR कोड आज जो जारी हुआ है, इससे मुतवल्लियों की कितनी आसानियाँ होंगी, किस तरह से वो डाउनलोड करेंगे, और हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या सावधानियाँ, क्या क्या एहतियात बरतना है ताकि उनकी जानकारी अधूरी और इनकम्प्लीट न रह जाए, जिसकी वजह से उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त हो जाए और या मुस्तरद हो जाए। ये तमाम चीज़ों पे आज हम चर्चा और गुफ्तगू करेंगे। दो काम किए हैं अभी हाल में। एक तो ये किया है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपनी मस्जिदों के ज़िम्मेदार हैं या कब्रिस्तानों के, और उनको ये नहीं मालूम है कि उनका वक्फ का नंबर क्या है। तो उसके लिए हमने अपना जो लिस्ट है, लिस्ट ऑफ औकाफ है, वो अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दी है। वेबसाइट वो खोल सकते हैं और उसको खोल के अपनी पूरी लिस्ट ज़िले की डाउनलोड करके अपना नंबर तलाश कर सकते हैं कि उनका मस्जिद या उनके कब्रिस्तान किस वक्फ नंबर पर रजिस्टर्ड है। सेकंड जो हम पहले से चला रहे हैं वो ये कि वो अपना ईमेल करके हमसे अपने दफ़ा 37 की सॉफ्ट कॉपी मंगवा सकते हैं, वो ईमेल पे चली जाती हैं। आज एक सिस्टम और नया शुरू ये किया है कि उनको जो नकल के लिए जो लोग यहाँ आ जाते हैं, लखनऊ दफ्तर में आ जाते हैं और उससे बहुत भीड़ होती है, उनको रुकना पड़ता है, उनके पैसे भी बहुत खर्च होते हैं। तो एक तो ये काम किया है कि उनको चूंकि सिर्फ उम्मीद पोर्टल के लिए नकल चाहिए, इसलिए वहाँ यहाँ पे QR कोड लगा दिया गया है, उसको वो स्कैन करेंगे और उससे एक व्हाट्सएप नंबर खुल जाएगा। उस व्हाट्सएप नंबर पे वो अपनी ID यानी आधार फोटो एक भेज दें और अपने वक्फ का नंबर और ज़िले का नाम लिख के भेज दें, तो उनको उसी नंबर के ऊपर वापस जो स्कैन कॉपी है दफ़ा 37 की, वो सॉफ्ट कॉपी चली जाएगी। वो कहीं से उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो जो उसके लिए कोई फीस नहीं दी जाएगी, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है वक्फ बोर्ड में। तो जो वक्फ बोर्ड में टाइम लगता है उनको आने के बाद और पूरा पूरा दिन रुकना पड़ता है, कभी कभी 2 दिन रुकना पड़ता है, वो मसला ख़त्म हो जाएगा। वो मुश्किल से 15-20 मिनट में या 1 घंटे में यहाँ से अपना काम करके निकल सकते हैं। ये आज एक नया वो शुरू किया है। जी, अभी जो तमाम कोऑर्डिनेटर्स हैं, आपने उसमें बड़ी मुस्तैदी से लोगों को ईमेल के ज़रिए भेज रहे थे। एक जो हेल्प डेस्क जो ज़िले में अल्पसंख्यक अधिकारियों ने खोल रखा है, बहुत जगह अभी खुल रहा है, इससे जो लोगों को वहाँ से नकल मिल रही थी, इस आज के कार्यक्रम से उनको और आसानी हो जाएगी। मुझे लगता है कि और आसानी हो जाएगी। इसमें आसानी बेसिकली सबसे ज़्यादा उन लोगों को होगी जो सिर्फ उम्मीद पोर्टल पे अपना डेटा अपलोड करने के लिए लखनऊ आके दफ़ा 37 की नकल चाह रहे थे। उनको यहाँ रुकना नहीं पड़ेगा और वो मुश्किल से 15-20 मिनट में इस दफ्तर से उसको हासिल करके निकल जाएंगे, और उसके लिए कोई फीस भी हमने नहीं रखी, वो ऐसी फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उन्हें सॉफ्ट कॉपी मिलेगी, वो कहीं से प्रिंट आउट निकाल के अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं उसके हिसाब से। चेयरमैन साहब, अक्सर कोऑर्डिनेटर की तरफ से या तमाम मुतवल्लियों की तरफ से हम लोग ये फीडबैक देख रहे हैं कि जैसे एक LGD नंबर है और वो सेंट्रल पोर्टल से ही सही होना है, तो जितने अर्बन एड्रेस हैं, ख़ासतौर से म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, नगर पंचायत, वहाँ पे जो उनके वार्ड की तादाद है, वो तादाद पूरे मुल्क में देखा गया, इवन दिल्ली में भी है कि वो ग्रिड वो डिस्प्ले नहीं हो रही है। उस केस में मुतवल्लियों को क्या करना चाहिए? देखिए, उसके लिए हमने यहाँ से लगातार लिखा है और हमारे CEO साहब जो हैं उन्होंने भी गालिबन आज ही एक लेटर भेजा है इसके बारे में, और इसमें हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से तो सही करें इसको, क्योंकि इसके वजह से, क्योंकि कोई भी मुतवल्ली, जैसे मैं आपको बताऊं कि जब मुतवल्ली फाइनल सबमिशन करेगा तो वो एक सर्टिफाई करेगा कि जो मैंने जो इत्तलात दी है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी है, वो जो है वो सब सही है।
तो अगर मैंने उसमें वार्ड नंबर गलत डाल दिया तो मैं ये सर्टिफाई नहीं कर सकता हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन मैं सही दे रहा हूँ। मैं लीगली उसके लिए मैं बाद में पकड़ा जा सकता हूँ। तो इस बात को जो हमारे जिम्मेदार अफसरान उनको ध्यान में रखना चाहिए और इस पोर्टल्स की इस कमी को जल्द से जल्द सही करना चाहिए। एक जो सबसे बड़ी सामने बात आ रही है कि जो डिटेल है, जैसे मुतवल्ली की डिटेल के साथ साथ तमाम ऐसे डिटेल हैं जो वफ़ से रिलेटेड, एक ख़ास डिटेल है कि क्या वफ़ के धारा 37 और गजट से जो रिपोर्ट है, मुतवल्ली यान हजरात को इस बात का डायरेक्शन आपके तरफ से पहले भी हुआ है कि इंफॉर्मेशन वही डाली जाए जो आपके धारा 37 और गजट से ही ताल्लुक़ रखता है। इसमें बार बार लोगों को बताने की ज़रूरत पड़ती है। क्या इसके गलती होने से इसके भी इम्पैक्ट पड़ सकते हैं? इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है और उनको गजट नोटिफिकेशन का जरूर ध्यान रखना चाहिए। रिजिस्ट्रेशन जरूरी है कि उसमें दें, वो अगर वो नहीं हुआ है तो यहाँ का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो लगाएं उसमें। एक पूरे मुल्क में जो स्टेटस है, जो केंद्रीय पोर्टल एक जारी करता है, 3 तारीख की रिपोर्ट में तकरीबन 63,000 वक्फ संपत्तियाँ अभी तक उम्मीद पोर्टल पे कुछ इनिशिएट की गई हैं, उसको मेकर द्वारा अपलोड की गई हैं। ख़ास तौर से अलग अलग सूबे की अलग अलग उसकी तहरीर बताती है। लेकिन जब उस उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को हम देखते हैं तो तमाम एंट्री जो है कि स्पीड अप तो हुआ है, लेकिन जो वक्त की तंगी है उसके लिए तमाम माहिरीन या हमारे जो और भी जो वॉलंटियर हैं वो कोर्ट के राह तलाश रहे हैं। इस बीच में एक ख़ास मैसेज मुतवल्लियों के लिए कि क्या घबराहट और वक्त की तंगी को देख के उनको क्या करना चाहिए? देखिए, एक बुनियादी गलती किसी न किसी लेवल के ऊपर है और उसमें ये सबसे बड़ी गलती है कि जो लोग मौके पे मैनेज कर रहे हैं, किसी मस्जिद का इंतजाम कर रहे हैं या कब्रिस्तान में कर रहे हैं, उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स को यहाँ अपडेट नहीं कराया। तो हमारे पास लगभग 70% औकाफ में ये हमें सही इल्म ही नहीं है कि मौके पे कौन कर रहा है, और ना उनको इल्म है कि हमारा कब्रिस्तान ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वक्फ बोर्ड में या मस्जिद रजिस्टर्ड है। तो इस बारे में थोड़ी लापरवाही बरती, जिसका अब खमियाजा भुगतना पड़ रहा है और एक काम में देरी हो रही है। अगर ये थोड़ा सा शुरू से ही लोग अपना कागजात को दुरुस्त रखते और टच में रहते कि वक्फ बोर्ड में दर्ज है तो उसका भी नंबर होता, तो ये बहुत आसानी से हो सकता था। तंजीमों की तरफ से भी शुरू में इसमें बहुत ही इसको कैजुअल वे में लिया गया और कोई खास कोशिश नहीं की गई। अब कोशिश की जा रही है तो उसका एकदम से सारा लोड जो है वक्फ बोर्ड के ऊपर आया जा रहा है, जबकि उसके जिम्मेदार हम नहीं। हमें तो जून से ही कहना शुरू किया था कि आप शुरू कर दीजिए इसको। 6 जून से ही पहले स्टेटमेंट दिया था कि आप मुतवल्लीस को अपलोड करना शुरू कर दें। तो अगर उस वक्त तक अपलोड ना होता, लेकिन लोग कागजात तो दुरुस्त कर सकते थे, लेकिन वो भी लोगों ने काम नहीं किया। लेकिन चेयरमैन साहब, जो एक खास टेक्निकल पहलू की वजह से जो मुतवल्लियों की जायज़ डिमांड है कि जब एड्रेस कोड खासतौर से ग्रिड नंबर का पता सही नहीं दर्शा रहा है तो वो एंट्री को रोकता है, नंबर 1। नंबर 2, टेक्निकल पहलू पे अगर सॉफ्टवेयर रजिस्ट कर रहा है, रोक रहा है, तो ये वाजह है कि जब केंद्रीय पोर्टल की तरफ से कोई डायरेक्शन आएगा तभी ये मुमकिन है। देखिए, इसमें मैं जो कहना चाहूँगा वो ये कहना चाहूँगा कि जो पोर्टल से रिलेटेड परेशानियाँ हो रही हैं, पोर्टल सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाया हुआ है, तो लोगों को चाहिए कि वो अपने जो ग्रीवांस है उसको डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजें। वक्फ बोर्ड को भेजने से कुछ नहीं होगा, हम मेनली उसको फॉरवर्ड कर देते हैं, लेकिन उनको भेजना तो वहां पड़ेगा ना कि जहां पोर्टल बना हुआ है, जहां से सुधार होना है। तो अपनी जो टेक्निकल फॉल्ट है इसको दूर करने के लिए डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट को ही भेजना पड़ेगा। एक आपकी तरफ से बहुत क्लियर संदेश जाना चाहिए उन मुतवल्लियान को जिन्होंने अपना लेखा जोखा मेंटेन तो किया है, लेकिन बाय कस्टम बाय ट्रेडिशन उनके मैनेजमेंट हैं, लेकिन धारा 37 में उनकी दर्ज है, इंदराज है। वो ये चाहते हैं कि जब वो बैलेंस शीट की ऑडिट की बात करता है पोर्टल, तो क्या आपकी तरफ से जो QR कोड जारी है वो क्या फीस जमा कर सकता है, आपके जो कंट्रीब्यूशन है वो जमा कर सकता है? क्या इसके तरीक़ेकार हो सकते हैं? हमारा जो कंट्रीब्यूशन पे करने का तरीका है वो ये कि वो QR कोड के माध्यम से हो सकता है। वो ये ऑलरेडी ऑफिस में चल रहा है, अकाउंट सेक्शन में है। वो QR कोड से भी हो सकता है, ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, वो भी वेबसाइट पे तफसील है। और जो लोकल हमारे जो लोग स्टाफ है जो फील्ड में कुछ रहता है उसके माध्यम से भी वो उसको जमा कर सकते हैं। कैश नहीं देना है, बस ये कि हम कैश कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेते हैं, वो ऑनलाइन ही पेमेंट होगा और वक्फ बोर्ड के अकाउंट में होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चेयरमैन साहब ने वो तमाम चीज़ों को रोशनी में लाए और ये इनकी मकसद यही है कि चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इंदराज हो, लेकिन दुरुस्त हो,
दुरुस्त होने का मकसद ये है कि वो मुस्तकबिल में आपको कॉम्प्लिकेशन की तरफ न ले जाए। तो सही आंकड़े धारा 37 और गजट के जरिए आंकड़े भरे जाएं। फाइनेंशियल जो भी ऑडिट आपके हुए हैं नहीं हुए हैं तो उसको ऑडिट कराएं। जैसे 2023, 2024, 2025 की फाइनेंशियल ऑडिट मांग रहा है पोर्टल, तो उसी के क्रम में किया जाए और ऑडिट हो। और आप पेमेंट जैसे QR कोड के भी, वैसा कि चेयरमैन साहब ने बताया कि वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, तो आप उस पर ज़रूर उसको इस्तेमाल करें। और आपकी 100% एफर्ट इस बात पे होना चाहिए कि जो पोर्टल के डायरेक्शन है, जो वर्क बोर्ड के कोऑर्डिनेटर अपॉइंट किए गए हैं, जो हेल्प डेस्क के जरिए बताया जा रहा है, आप कभी भी किसी भी तौर पे आपके आंकड़े अगर इधर और उधर के तौर पे अगर कम और ज़्यादा हुए तो वो संदेह होगा और जिसकी बेसिस पे आपके आंकड़े पोर्टल से रिजेक्ट हो सकते हैं और उसकी खामियां दिए हुए सेक्शन में आपको इम्पोज हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया चेयरमैन।